हेलो एवरीवन, आज का जो हमारा वीडियो है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पिछले वीडियोस की तरह हम इसमें भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और देखेंगे। कि हम देखेंगे कि जो डिफेक्ट आंखों में कैसे पड़ते हैं, जो डिफेक्ट आ जाते हैं। कोई नियर साइटेडनेस, नज़दीक की चीज़ें ही साफ देख पाता है। एक होता है फार साइटेडनेस, जो सिर्फ दूर की चीज़ें साफ देख पाता है। एक होता है प्रेस बायोपिया। तो क्या ये चीज़ें हैं? कैसे ये डिफेक्ट आँखों में आते हैं? इनका रीज़न क्या है? और इनको करेक्ट करने के तरीके भी हम जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसको लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री कक्षा। माई सेल्फ निखिल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आप फ्यूचर में कोई भी अपडेट मिस ना करें। Sometimes the eye may gradually lose its power of accommodation। कई बार क्या होता है, जो हमारी आंखें होती हैं अपनी पावर ऑफ अकोमोडेशन को लूज करते चली जाती हैं। इन सच कंडीशन अ पर्सन कैन नॉट सी द ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली एंड कंफर्टेबली। तो जो भी पर्सन है वो चीज़ों को साफ साफ नहीं देख पाता, उसको ब्लर चीज़ें नज़र आती हैं, धुंधली चीज़ें नज़र आती हैं। द विजन कम्स ब्लर ड्यू टू रिलेटिव डिफेक्ट ऑफ आई। तो ये क्यों होता है, ये विज़न ब्लर क्यों दिखती हैं चीज़ें? तो ये होता है डिफेक्ट ऑफ आई की वजह से। ये जो डिफेक्ट, इनको रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स बोला जाता है। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स बोलने का क्या रीज़न है? क्योंकि ये रिफ्रैक्शन से रिलेटेड हैं, लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर से रिलेटेड हैं। 3 टाइप के मेन ये रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हम आज डिस्कस करेंगे। पहला है मायोपिया और नियर साइटेडनेस। देखो, नाम से आपको बता रहा है, मायोपिया का मतलब है नज़दीक की नज़र ठीक है, ठीक है। नियर साइटेडनेस, नज़दीक की नज़र साफ देख पा रहा है पर दूर की चीज़ें उसको साफ नज़र नहीं आ रही हैं। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, मतलब फार साइटेडनेस, दूर की चीज़ें तो साफ नज़र आएंगे पर नज़दीक जो ऑब्जेक्ट रखा है वो नज़र साफ नहीं आएगा, धुंधला नज़र आएगा। और तीसरी जो कंडीशन है वो है प्रेस बायोपिया। दीज डिफेक्ट्स कैन बी करेक्टेड बाय यूज ऑफ सुटेबल स्फेरिकल लेंसेज। तो ऐसा नहीं है कि इन डिफेक्ट से बचा नहीं जा सकता, इनको करेक्ट नहीं किया जा सकता, इनको करेक्ट किया जा सकता है। इन स्फेरिकल लेंसेज का यूज करके इनको करेक्ट किया जा सकता है। सो वी हैव डिस्कस्ड बिलो दीज डिफेक्ट एंड देयर करेक्शन। तो इसके अगले पार्ट में हम यही डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होते हैं और इनको कैसे कैसे करेक्ट किया जाएगा। फर्स्ट जो हमारा डिफेक्ट है मायोपिया। तो मायोपिया इज नोन एज नियर साइटेडनेस। जैसा हमने डिस्कस कर लिया अभी तक कि इसको नियर साइटेडनेस बोलते हैं। इसमें अ पर्सन विद मायोपिया कैन सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट डिस्टिंक्टली। जो दूर रखी चीज़ें हैं उसको साफ साफ नज़र नहीं आएंगी, जो नज़दीक रखी हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल क्लियर उसको दिखेंगी, ठीक है। जो उसकी नज़दीक की नज़र है बिल्कुल ठीक है पर दूर की नज़र उसकी साफ नहीं है। A person with this defect has far point nearer than infinity। देखो, ऐसे हमने पढ़ा अभी कि फार पॉइंट, मैक्सिमम डिस्टेंस कितना हम देख सकते हैं, कितने दूर तक हम देख सकते हैं। तो वो तो होता है इनफाइनाइट, हम चांद तारे सभी देख पाते हैं। पर कई बार क्या होता है, ये जो फार पॉइंट है आँख का, ये नज़दीक आ जाता है किसी डिफेक्ट की वजह से। अभी हम देखेंगे डिफेक्ट किसकी वजह से आ रहा है। देखो हुआ क्या, जो फार पॉइंट था इन्फिनिटी पे वो शिफ्ट हो गया। इन्फिनिटी मान लो यहाँ पे था बहुत दूर इन्फिनिटी, यहाँ से वो शिफ्ट हो गया कहाँ को, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, अप टू फ्यू मीटर, मान लो 10 20 30 मीटर का ना, किसी नज़दीक के डिस्टेंस पे वो शिफ्ट हो गया। तो सच अ पर्सन में सी क्लियरली अप टू अ डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर। तो जहाँ तक उसका जो फार पॉइंट है शिफ्ट हुआ है वहाँ तक तो उसको बिल्कुल क्लियरली दिखेगा, पर उससे आगे की चीज़ें वो साफ नहीं देख पाएगा, क्लियर उसको नज़र नहीं आएंगी। इन मायोपिया, मायोपिक आई, द इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। देखो, अब दूर, बहुत दूर अगर कोई चीज़ रखी जाती है तो उसको देखने के लिए क्या होता है, जो आई लेंस है वो अपने आप को पतला कर लेता है ताकि उसकी जो इमेज है वो बन सके रेटिना पे। पर यहाँ पे क्या हो रहा है
कि क्योंकि इसका जो फार पॉइंट है वो आ गया है नज़दीक। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब अब लेंस इससे ज़्यादा पतला नहीं हो सकता। किसी पर्टिकुलर थिकनेस से ज़्यादा वो अपने आप को पतला नहीं कर सकता, नहीं कर पाएगा, तो मोटा रह जाएगा और जिसकी वजह से जो भी लाइट उस पे पड़ रही है उसको वो रेटिना पे, देखो यहाँ पे रेटिना पे नहीं उसको फ़ोकस कर पा रहा है, उसको बिल्कुल रेटिना से पीछे ही फ़ोकस कर देता है, जिसकी वजह से जो फ़ोकल लेंथ है वो डिक्रीज़ हो जाती है। नज़दीक फ़ोकस कर दिया तो फ़ोकल लेंथ जो स्मॉल एफ से हम डिनोट करते हैं वो इस केस में डिक्रीज़ हो जाती है। एंड नॉट एट द रेटिना इटसेल्फ, देखो रेटिना पे इमेज नहीं बन रही है। दिस डिफेक्ट में अराइज ड्यू टू, अब इसके क्या क्या रीज़न है। इस डिफेक्ट के आने का जो फर्स्ट रीज़न है वो है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस। कर्वेचर क्या होता है? कर्वेचर का मतलब है कि वो लेंस कितना ज़्यादा थिक है या थिन है। ज़्यादा थिक होगा तो ज़्यादा कर्व होगा, थिन होगा तो कम कर्व होगा। तो यहाँ पे लेंस में एक्सेसिव कर्वेचर आ गया, जैसा हमने डिस्कस किया कि अब वो और ज़्यादा पतला नहीं हो सकता, उसका जो कर्वेचर है वो बढ़ गया है, जिसकी वजह से हमने देखा कि उसकी जो फोकल लेंथ है, देखो कर्वेचर बढ़ेगा तो उसकी पावर जो है वो बढ़ जाएगी, और पावर बढ़ जाएगी तो पावर हमें पता है 1/f के बराबर होती है, फोकल लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पावर बढ़ गई तो फोकल लेंथ ऑब्वियसली कम हो जाएगी और वो बहुत नज़दीक इसको फोकस कर देगा। देखो दूसरा आप देखेंगे, दूसरा जो रीज़न इसका रहता है वो रहता है एलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो आई बॉल है, आँख की जो पुतली है वो बड़ी हो जाती है। अब वो बड़ी हो जाएगी, बड़ी कितनी बड़ी हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाए, एक क्रिकेट बॉल के बराबर ही आँख बन जाए, थोड़ा-सा उसमें फ़र्क पड़ जाएगा। अब कैसे फ़र्क पड़ा? कि देखो नॉर्मल जो आई है स्फेरिकल शेप की, हमने पढ़ा है कि उसका जो डायमीटर होता है वो होता है 2.3 सेंटीमीटर का। है ना? अब इससे अगर वो बढ़ गई, मान लो बढ़ गई 2.3 से बन गई वो 2.4 भी बन गई, 1 सेंटीमीटर 0.1 सेंटीमीटर भी अगर उसका जो आई है, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर गया या किसी एक तरफ को एलोंगेट हो गई, है ना? एक तरफ को मुड़ गई, जैसे स्फेरिकल से इलिप्टिकल उसकी शेप बन गई, एक तरफ को एलोंगेट हो गई। तो जिसकी वजह से अब लेंस की पावर तो उतनी ही है, वो फ़ोकस चीज़ों को वहीं पे करेगा जहाँ पे वो करता था 2 पॉइंट, यहाँ से लेके 2.3 सेंटीमीटर पे ही इसको फ़ोकस करेगा जाके, जहाँ पे उसको पता है वे रेटिना प्रेज़ेंट होता है, ठीक है? पर अभी इसका साइज़ बढ़ गया है, उसका रेटिना भी क्या चला जाएगा, पीछे शिफ्ट हो जाएगा थोड़ा-सा। अब लेंस तो अपनी जगह ठीक उसको फ़ोकस कर रहा है, पर वो वहाँ रेटिना तक पहुँच ही नहीं पा रही है। पहुँच नहीं पा रही है तो एक ब्लर इमेज उसको दिखेगी, साफ इमेज उसको नहीं दिखेगी, ठीक है? तो ये 2 मेन रीज़न आपने याद रखने हैं इसके डिफेक्ट के लिए। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर। तो यहाँ पे देखो उन्होंने लिखा है कि सुटेबल पावर का कनकेव लेंस यूज़ करके हम इसको करेक्ट कर सकते हैं। आइए इसको समझते हैं कि इसका क्या मतलब हो, कैसे इसको कर पाएँगे। हमने बोला कि जो कर्वेचर है लेंस का वो बढ़ गया है या वो एलोंगेट हो गई है। दोनों ही केसेज़ में जो उसकी फोकल लेंथ है वो हो गई है कम। जितनी हमें चाहिए उससे उसकी फोकल लेंथ हो गई है कम। ये मतलब हमने बोला उसकी पावर जो है वो क्या कर गई है, इंक्रीज़ कर गई है, क्योंकि पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है फोकल लेंथ के। मतलब अभी लेंस जो है उसकी पावर ज़्यादा है, जितनी हमें ज़रूरत है उससे उसकी पावर ज़्यादा है। हमें इसकी पावर को कम करना है। अब देखो कनकेव लेंस की पावर साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग होती है पॉजिटिव। तो हमें एक ऐसा लेंस लगाना पड़ेगा सुटेबल फोकल लेंथ का या सुटेबल पावर का, जिसको जोड़ के जो नेट हमारे पास पावर है वो कम हो जाए। पावर कम होगी तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक कनकेव लेंस की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी? एक कनकेव लेंस की। कनकेव लेंस की क्यों ज़रूरत पड़ी? क्योंकि उसकी पावर हमने देखी किस में होती है, नेगेटिव में। देखो एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव पावर, दोनों को जोड़ेंगे तो जो बड़ा होगा उसका साइन आ जाएगा। मतलब अगर इसकी पावर बड़ी थी, ये था मान लो 100, हमने थोड़ा सा जोड़ दिया 10 का,
-10 इसमें जोड़ दिया तो इसकी पावर ओवरऑल क्या कर गई, थोड़ी-सी रिड्यूस कर गई, +100 से +90 ही बची। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? ये तो एग्ज़ाम्पल है, जनरली पावर इतनी ज़्यादा नहीं होती है लेंस की, 1-2 डायोप्टर इस तरह से उसकी पावर होगी। पर हमने एक एग्ज़ाम्पल के साथ इसको समझा कि मान लो अगर थी कि कोई वैल्यू थी 100, उसमें से इसकी पावर हमने जोड़ दी जो है -1, साइन कन्वेंशन के साथ जो है -1, तो जो ओवरऑल आएगा, नेट रिज़ल्ट आएगा वो तो प्लस का आएगा और नंबर छोटा हो गया होगा, मतलब पावर कम हो गई होगी। और उसकी पावर कम हो गई होगी तो उसकी फोकल लेंथ जो है इंक्रीज़ कर जाएगी, जिसकी वजह से जहाँ पे आपको इमेज चाहिए, जहाँ पे रेटिना है, वहीं पे इमेज बनेगी। अ कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर विल ब्रिंग द इमेज बैक ऑन द रेटिना, दस दिस डिफेक्ट इज करेक्टेड। तो ऐसे इस डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। तो देखो कितना इंटरेस्टिंग था कि क्यों यहाँ पे कनकेव लेंस यूज़ होता है और हमें कैसे हमने याद रखना है उसको। हमने देखना है कि इसकी पावर बढ़ गई, हमने पावर को घटाना है। घटाने के लिए नेगेटिव पावर वाला लेंस लगाना है ना? घटाने के लिए नेगेटिव पावर वाला लेंस लगाएँगे तो वो होता है कनकेव ऑब्वियसली। तो कनकेव लेंस ऑफ सुटेबल पावर यहाँ पे अगर हम यूज़ करेंगे तो इसको करेक्ट किया जा सकता है। अच्छा, दूसरा डिफेक्ट जो हमने पढ़ा वो है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया का मतलब है फार साइटेडनेस, मतलब जो दूर की चीज़ें हैं वो तो साफ नज़र आएँगी, जो फार पॉइंट है आई का वो तो ठीक है, बिल्कुल जहाँ इन्फिनिटी पे होना चाहिए वहीं है। पर जो नज़दीक रखे ऑब्जेक्ट हैं, वो साफ नज़र नहीं आएँगे। A person with hypermetropia can see distant object clearly but cannot see nearby object distinctly। तो नज़दीक रखे ऑब्जेक्ट साफ नज़र नहीं आएँगे। तो इसमें क्या होता है? इसमें जो नियर पॉइंट है किसी पर्सन की आई का, वो दूर हो जाता है। देखो फार्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल तो 25 सेंटीमीटर था, 25 सेंटीमीटर से वो थोड़ा आगे खिसक जाता है। अब आगे खिसक गया तो उसकी वजह से क्या होगा? सच अ पर्सन has to keep a reading material much beyond 25 सेंटीमीटर from the eye। तो जो भी ऐसा पर्सन है जिसको ये डिफेक्ट है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको किसी चीज़ को पढ़ना है अगर तो उसको 25 सेंटीमीटर से और ज़्यादा दूर रखना पड़ेगा ताकि वो इसको अच्छे से कंफर्टेबली इसको रीड कर सके। दिस इज़ बिकॉज़ द लाइट रेज़ फ्रॉम द क्लोज़ बाय ऑब्जेक्ट आर फोकस्ड एट द पॉइंट बिहाइंड द रेटिना। तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे आपको उससे उल्टा देखने के लिए मिलेगा, वहाँ पे लेंस की पावर बढ़ गई थी तो वो उसको पीछे फ़ोकस कर दे रहा था। अब इस बार लेंस की पावर जो है डिक्रीज़ हो गई है, तो अब वो लेंस उसको पीछे फ़ोकस नहीं कर पाएगा और उसको थोड़ा-सा रेटिना से आगे जाके फ़ोकस कर पा रहा है। मतलब इसकी पावर अब कम है, इसकी पावर बढ़ाएँगे तभी इसका जो फ़ोकस है वो थोड़ा कम होगा। है ना? क्लियर हो गया यहीं से? तो यहाँ पे आपको रीज़न बता रहा है इसके। दिस डिफेक्ट अराइज़ आइदर बिकॉज़ नंबर 1 फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज़ टू लॉन्ग। तो फोकल लेंथ बहुत ज़्यादा है, मतलब पावर बहुत ज़्यादा कम है। दूसरा, द आई बॉल हैज़ बिकम टू स्मॉल। देखो उसमें आई बॉल की साइज़ अगर लंबा हो गया था, बढ़ गई थी, एलोंगेटेड हो गई थी, तब था मायोपिया उसको। पर अब उसकी आई बॉल का साइज़ छोटा हो गया, इससे उल्टा होगा तो मतलब उसको होगा हाइपरमेट्रोपिया। अब वो नज़दीक की चीज़ों को जो है साफ़ नहीं देख पा रहा है। देखो अब इसको करेक्ट करना है, इसको करेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस लेंस की पावर को बढ़ाना पड़ेगा। पावर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है फ़ोकस के। इसके फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, उसके लिए पावर को क्या करना पड़ेगा, उससे उल्टा बढ़ाना पड़ेगा। तो पावर को बढ़ाएँगे, पावर को कैसे बढ़ाएँगे? तो पॉज़िटिव पावर वाला यहाँ पे एक लेंस हमें यूज़ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे इन्होंने पॉज़िटिव पावर वाला ही लेंस यूज़ किया है ना? पॉज़िटिव पावर वाले लेंस की वजह से क्या हुआ है, जैसे ही लेंस लगाया दोनों की पावर, इसकी भी पॉजिटिव थी, इसकी भी पॉजिटिव थी, ऐड हो गई। ऐड होके इसकी जो टोटल जो पावर थी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। मतलब अगर ये था पहले 100 और एक 10 का और जोड़ दिया हमने तो ये कितना हो गया, 110 का हो जाएगा पॉजिटिव में, मतलब बढ़ जाएगी पावर इसकी। पावर बढ़ी, फोकल लेंथ कम हो जाएगी तो ये नज़दीक थोड़ा उसको फ़ोकस कर देगा। दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग
कन्वेक्स लेंस होता है पॉजिटिव वाला, हमने साइन कन्वेंशन पढ़ी है पिछले चैप्टर में। कन्वेक्स लेंस यूज किया हमने अप्रोप्रिएट पावर का। दिस इज इलस्ट्रेटेड इन 11.3c। तो यहाँ पे इसको इलस्ट्रेट करके इन्होंने बताया है कि कैसे उस डिफेक्ट को ठीक किया गया। थर्ड जो टाइप है डिफेक्ट का वो है प्रेसबायोपिया। द पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ द आई यूजुअली डिक्रीजेज विद एजिंग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है वो घटती चली जाती है। इसका रीज़न क्या रहता है? इसका रीज़न रहता है कि जो भी सिलियरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है टाइम के साथ साथ। ठीक है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो चली जाती है। देखो मसल वीक हो जाएंगी, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं रहेंगी, तो लेंस का साइज़ जो है बढ़ाने या घटाने में उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और साथ में जो लेंस होता है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी, देखो यहाँ लिखा है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस, वो भी ख़त्म हो जाती है। आई लेंस भी ज़्यादा जो है अपना फोकल लेंथ को एडजस्ट नहीं कर पाता, तो इस वजह से दोनों वजह से जो पावर ऑफ अकोमोडेशन है ओवरऑल वो डिक्रीज़ कर जाती है। फॉर मोस्ट पीपल द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीडेड अवे। तो मैक्सिमम केसेस में क्या होता है, जो नियर पॉइंट है वो दूर चला जाता है, जैसा हमने देखा। दे फाइंड इट डिफिकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली। जो नज़दीक रखी चीज़ें हैं उनको कंफर्टेबली नहीं देख पाएंगे बिना करेक्टिव आई ग्लासेस की वजह से, बिना चश्मों के। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं? प्रेस बायोपिया। ठीक है, हमने देख लिया क्यों ये अराइज होता है। समटाइम अ पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। देखो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया से कई बार दोनों ही डिफेक्ट उसको हो जाते हैं, क्योंकि सिलियरी मसल वीक कर गई हैं, वो कुछ नहीं कर पा रही, एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। तो सच पीपल ऑफन रिक्वायर बाईफोकल लेंसेज। तो ऐसे जो लोग हैं उनको करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो बाईफोकल लेंस क्या हुआ? एक ही लेंस होगा। एक कॉमन टाइप ऑफ बाईफोकल लेंथ कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंसेज। आपने देखा होगा कुछ चश्मे इस तरह से होते हैं कि ये जो उनका ग्लास है, तो यहाँ पे एक आपको थोड़ा सा अलग जो है दिखेगा, ऐसे सर्कल सा लगा हुआ। ये सर्कल किसका होता है? ये यहाँ पे होता है आपको कन्वेक्स लेंस, और ऊपर होता है कनकेव लेंस। ठीक है, अब ये कैसा है? ये है कन्वर्जिंग। ठीक है, ये नज़दीक की चीज़ें अगर इसको देखनी है, इसके लिए पावर बढ़ानी है, तो इसके थ्रू देखता है वो। और अगर उसको सामने देखना है, दूर की चीज़ें देखनी है, तो दूर की चीज़ों के लिए वो कनकेव लेंस के थ्रू देखता है ऊपर से। तो ये फार की जो आई की वीकनेस है, डिफेक्ट है, उसको ठीक करने के लिए ऊपर वाला पोर्शन, और नीचे को विज़न को फैसिलिटेट करने के लिए ये नीचे जो सर्कुलर रीजन है ये काम में आते हैं। तो इस तरह से बाईफोकल लेंथ दोनों ही डिफेक्ट्स को यहाँ पे ओवरकम कर लेता है। दीज डेज इट इज़ पॉसिबल टू करेक्ट रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स विद कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो आजकल देखो कॉन्टैक्ट लेंसेज का भी यूज़ कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज क्या होते हैं। एक छोटे से लेंस होता है जो आंखों में डायरेक्ट फिट हो जाता है, चश्मे उसको नहीं पहनने पड़ते, और थ्रू सर्जिकल इंटरवेंशन या फिर ऑपरेशन करके भी उनको करेक्ट किया जा सकता है। इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक था हमारे पास, डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। तो उनको देखो करेक्ट भी किया हमने, उनके रीज़न भी देखे कि क्यों होते हैं और उनमें होता क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो अगले जो वीडियोस हैं और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और डोंट फॉरगेट टू वॉच आवर अदर वीडियोज़।